बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मौजूद हैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से। देखिए, जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है और हम सभी तकरीबन आगाह हैं और आवाम भी बहुत अच्छी तरह से सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि मैं वो नंबर्स बयान नहीं करूँगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि कितने हज़ार शहीद हैं, कितने ज़ख्मी, ये सबको पता है। लेकिन इस वक्त जो एक दर्दनाक सूरत हाल अगर समझने के लिए हम समझ सकें तो मैं ये कहता हूँ कि पिछले 3 हफ़्तों में हमारे 18 बच्चे, गज़ा के हमारे बच्चे, अपने बच्चे जिनकी उम्रें 8 साल से 14 साल के दरमियान हैं, सिर्फ भूख और प्यास से मर गए। यानी प्यास, पानी नहीं मिला, एक कतरा पानी नहीं पहुंच सका है, प्यास से मरे हैं, भूख से मरे हैं। अब इस सूरत हाल को सामने रखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त की जो वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है वो क्या है। फिर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, गायब कर दिए गए, उनको उठाकर कहीं ले गए हैं। ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है। यानी ये तीसरा फेस आ गया। एक फेस आपने देखा कि बाकायदा बमबारी हुई, घरों पर बमबारी की गई, लोगों को कत्ल किया गया, लोगों को नकल मकानी पे मजबूर किया गया। जब लोग रफ़ा क्रॉसिंग पे चले गए, इमदाद के नाम पे जब इमदाद फेंकी, ये सारे तमाशे आपने देखे हैं, किस तरह उनको कत्ल किया गया। मैं इसको भी एक जुमले में समेट लेता हूँ कि ये एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड किया गया है। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड है जिसको प्री प्लान्ड किया गया है। पहले मारा है, फिर दौड़ाया है, दौड़ाने के बाद फिर जब आपने कहीं पनाहगाहें ली हैं अपनी आर्जी, उन पनाहगाहों को तोड़ा। मैंने उन बच्चों को देखा है, कीचड़ में सो रहे थे। अभी 2 महीने पहले सर्दी थी, सख्त बारिश में कीचड़ में बच्चे सो रहे थे, उन पर बमबारी की गई है। हम जब रात को सोते हैं वहाँ बमबारी हो रही होती है। ये वहाँ की सूरत हाल है जिसको चंद जुमलों में वक्त की समोटते हुए अगर हम समझें तो हमें समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा दर्द है जो वहाँ पर है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आपने शुरू में बात की, या हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि देखिए, बतौर इंसान, मैं नहीं कहता कि आप बतौर मुसलमान निकल कर आएँ, बतौर कोई मज़हब निकल कर आएँ, बिलाखिर इंसान है। हर आपके हमारे दिलों में एक वो दिल है। अगर कोई इंसान है, वाक़ईन कोई इंसान है, तो वो इस जुल्म के ऊपर, इस जबर के ऊपर वो खामोश नहीं रह सकता। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे बात करनी चाहिए, उसे आवाज़ उठानी चाहिए। कोई सियासतदान है, वो सियासी फोरम्स के ऊपर बात करे। कोई आप सहाफ़ी हैं, आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो इसको कुरान मजीद की आयत से तशबीह देता हूँ जिसके अंदर फरमाया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये हम मारूफ़ हैं इसके बारे में। लेकिन जो आगे कहा गया है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि जिसके अतराफ़ में हमने बरकतें रखी हैं। किसके अतराफ़ में रखी हैं? ये मस्जिद अक़सा के अतराफ़ में, फ़लस्तीन के अतराफ़ में। अगर आज आप फ़लस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं बतौर सहाफ़ी, ये अल्लज़ी बारकना हौलहू है। अगर कोई इंसान मज़लूम फ़लस्तीनियों के दर्द को समझ रहा है, ये अल्लज़ी बारकना हौलहू है। ये कुरान का महीना है, ये रमज़ान, ये हमें सिखा रहा है कि ये अल्लज़ी बारकना हमने कैसे लेनी है। और यही अल्लाह का वादा है कि जो इस बरकत के साथ खड़ा होगा, अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त, शरफ़, मकाम, करामत देगा, और जो इससे भागेगा उसको ज़िल्लत और रुसवाई भी वहीं से मिलेगी। तो हक़ और बातिल यही है। सही फरमाया। लिहाजा अब हम खुद सोचें हमारी इस्तिताअत क्या है। मैं किसी पे बोझ नहीं डालता, किसी को नहीं कहता कि भाई हमारी क्या इस्तिताअत है। एक आलिम दीन है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, नमाज के बाद 10 मिनट लोगों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि भाई ये हमारा फ़रीज़ा है, हमें करना। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, मैं समझता हूँ आज के ज़माने में हमें फ़लस्तीन के बारे में बात करना उसी तरह फ़र्ज़ है। अगर आज कोई खामोश है, उसको फ़िक्र करनी चाहिए कि कल बरोज़ क़यामत पैगम्बर गरामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस शक्ल से पेश होगा। वो वहाँ के बच्चे बूढ़े ये दुआ कर रहे हैं, ये फरियाद कर रहे हैं अल्लाह के रसूल का नाम लेके कि आपके सामने ये शिकायत करेंगे जो लोग। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मैं ये सोचने की बात है, हमें सोचना चाहिए कि हम अपने नबी करीम को क्या मुँह दिखाएंगे, हम कैसे जाएंगे वहाँ पर।